कृष्ण, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्त या मेरे पड़ोस अधिक सफल क्यों हैं? हे पार्थ, क्योंकि तुम इंसान हो। कुछ भी हो जाए, तुम अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत सबके जीवन में है। सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से चलता रहता है। हम खुश रहते हैं, सब लोग हमारा कहना मानते रहते हैं। सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहे वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी ये, जब आप खुश होते हैं या हो सकते हैं आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सके। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहाँ। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुखी पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे भी साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे ज्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक दिन एक इंसान था जो कि इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाए। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर इंसान इस बात को अपने जीवन में उतार ले तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुखी है, और दुख को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं हैं। तो बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये जिंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है।
जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है, सेहत भी, तो अकेलापन है, वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य और उसका जीवन है। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी इस ग्रह पर होता रहेगा।